ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं वरुण दुबे। सबसे पहले जान लेते हैं वरुण से विस्तार में कि ग्लोबल सेटअप कैसा नजर आ रहा है, आज कैसी रणनीति बनानी चाहिए। वरुण, विस्तार से बताइए कि ग्लोबल मूड माहौल कैसा देखने को मिल रहा है। देखिए, मूड और माहौल तो ग्लोबली थोड़ा सुस्ती भरा है। आपने देखा कि टेक शेयर्स में लगातार सेल ऑफ जो है वो देखने मिल रहा है। उसके चलते आपने देखा फ्राइडे को भी जो यूएस के मार्केट्स थे या फिर यूरोपियन मार्केट थे, वहाँ दबाव के साथ ही कारोबार देखने मिला। इनफैक्ट मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा हफ्ता है जहाँ इस तरह का लगातार दबाव जो है वो ग्लोबल मार्केट्स में देखने मिल रहा है। काफ़ी हद तक दबाव आप कह सकते हैं या फिर इसको सुस्ती कह सकते हैं, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो सुबह सुबह जो एशियन मार्केट्स थे उनमें भी कोई फायरवर्क्स तो आपको देखने मिल नहीं रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स को अगर आप देखें तो हल्के हरे निशान में वो काम कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी अगर आप देखें तो वहाँ लाल निशान में कारोबार हो रहा है। तो ग्लोबली कोई बहुत ऐसा सेटअप नहीं है कि आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शन दे। डायरेक्शन लेस मार्केट साफ समझ में आ रहा है। और अगर आप वीकली चार्ट्स देखें ना तो वहाँ आपको देखने मिलेगा कि शायद वीकली थोड़ा दबाव देखने मिल रहा है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन कहे या सेल ऑफ के मूड में ओवरऑल आपको ग्लोबल मार्केट देखने मिलेंगे और उसी का रिफ्लेक्शन आपको इंडियन मार्केट्स में भी देखने मिल रहा है। लेकिन आशीष, फिर आज इंडिया में तो काफ़ी कुछ हो रहा है। कोर कमांडर ग्रुप की बैठक हो रही है। इंडिया चाइना को लेकर एक बहुत बड़ा इशू है। पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं किस तरह से बिल्स पास हो रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट डालने वाला है, राइट? बिल्कुल, घरेलू ट्रिगर्स भी ढेर सारे हैं, लेकिन ग्लोबल बाजारों से अगर आप देखें तो सुस्ती के संकेत है वो साफ नजर आ रहे हैं। और ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है कि जब बाजार जो है चॉपी होता है, डायरेक्शनल लेस होता है, तब ट्रेड करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए हमने आपके लिए 20 स्टॉक्स की जो दमदार सूची बनाई है उसके साथ शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले वरुण, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आज मूड माहौल थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। ग्लोबल ट्रिगर्स भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ज्यादा सुस्ती की भरे देखने को मिल रहे हैं। राइट, फोकस कहाँ पे है? बिकवाली ज्यादा करनी है कि खरीदना ज्यादा है? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप खबरों के स्पेसिफिक खरीदारी करके चलेंगे ना तो वहाँ आपको शायद खरीदारी के अभी भी अच्छे मौके मिलेंगे। एक बात याद रखिए, नो डाउट न्यूज़ फ्लो काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं, भले वो घरेलू हो या फिर ग्लोबल हो। क्योंकि ग्लोबली भी अगर आप देखें तो यूएस में इलेक्शन है तो उसके पहले काफ़ी कुछ होने वाला है, ये तो डेफिनेटली सबको पता है। इंडिया में इंडिया चाइना के बीच में जो हो रहा है, इसके अलावा काफ़ी सारे बिल्स जो पास हो रहे हैं, इस जो है काफ़ी चौपी देखने मिलेंगे। लेकिन काफ़ी सारी खबरें जो है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो आपको भरपूर देखने मिलेगा। इसके लिए जहाँ खबरें हैं, जहाँ पे आपका कन्विक्शन है, वहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। वहाँ आपको अभी भी अच्छे मौके, क्योंकि याद रखिए एक तो मंथली एक्सपायरी का टाइम है, उसके पहले आप ऑलरेडी 11,600, 11,650 से 11,500 पे आप आके खड़े हैं, यानी कि 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा चुके हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ से भी गिरावट देखने मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उसी बीच में आपकी कमाई के मौके भी बनते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी करके चलिए। इंडेक्स स्पेसिफिक शायद थोड़ा दबाव रह सकता है। बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है वो आपको इंप्लीमेंट करनी है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कैश का जो स्टॉक है वहां से शुरुआत करना चाहूंगा। और सबसे पहले जो कैटेगरी में स्टॉक मैंने चुना है वो है थर्मैक्स। ये स्टॉक मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। बहुत दिनों के बाद कहीं ना कहीं आप देखिए स्टॉक मेरे रिडार पर आए। कल शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी। लगभग 1.5 से 2% की तेजी देखी गई थी। लेकिन जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है कंटिन्यूस, अगर आप देखें तो बहुत ही नैरो रेंज है। एक चैनल फॉर्मेशन आप इसको समझ सकते हैं। उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है अब आता हुआ नजर आ रहा है। इस रेंज के हाइज को अगर इसने स्टॉक ने तोड़ दिया तो आपको दिन के दौरान बढ़िया शानदार मूव्स देखने को मिलेंगे। बहुत इग्नोर्ड स्टॉक है और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पूरा कैपिटल गुड स्पेस ही एक ऐसा है जहां पर आपको ज्यादा एक्शन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं आपसे शुक्रवार को भी चर्चा कर रहा था कि जो कैपिटल गुड स्पेस है अब दोबारा आपको कहीं ना कहीं एक्शन में लौटती हुई नजर आएगी। इसमें थर्मैक्स में आप जो है खरीदारी करके चल सकते हैं। 781 के आसपास की क्लोजिंग है। 808 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और स्टॉप लॉस बेहद टाइट लगाना होगा 768 रुपए का। वरुण, कैश का स्टॉक आपने कौन सा चुना है? डेफिनेटली मैंने जो चुना है वो सोमानी सिरेमिक्स है। लेकिन आपके स्टॉक के ऊपर बात करूंगा क्योंकि आप लगातार कैपिटल गुड्स कंपनी के एक एक स्टॉक देते जा रहे हैं रोज के रोज। तो कल मैं वेट करूंगा कौन सा कैपिटल गुड्स का दूसरा स्टॉक होगा। चलिए, मेरा जो कैश का स्टॉक है वो है सोमानी सिरेमिक्स का। आप देखिए इस काउंटर में 140, 150 से एक बेहतरीन रनअप जो है पिछले कुछ दिनों में देखने मिला है। वैसे भी सिरेमिक एज अ स्पेस जो है उसको लेके जो फंड हाउसेस है ना वो काफ़ी हद तक अब बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। इस काउंटर में अच्छा रनअप देखने मिला है। इस कंपनी से काफ़ी फंड हाउसेस ने इस कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत भी की और वहाँ से जो निकल के आ रहा है वो साफ दिखा रहा है कि कन्विक्शन जो है और बढ़ता जा रहा है। मई जून में कैश कलेक्शन जो है वो काफ़ी बेहतरीन तौर पे देखने मिले हैं। साथ ही साथ जो रिकवरी है पिछले 3 महीनों में इन कंपनीज के लिए काफ़ी बेहतर होते हुए दिखाई दी है। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो काफ़ी कुछ जो है वो सिरेमिक स्पेस में हो रहा है और सिरेमिक स्पेस की कंपनीज जो है वो काफ़ी सारे फंड हाउसेस को काफ़ी पसंद आ रही है। इसके लिए आपने देखा था पिछले कुछ दिनों में कजारिया सिरेमिक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी। सोमानी सिरेमिक्स में अब तो लोग 350, 400 के आसपास की लेवल्स की बात करने लगे हैं। तो 150 के आसपास से जो रनअप शुरू हुआ है वो फिलहाल 185 तक पहुंचा है। मुझे लगता है आज तो कम से कम ये 195, 200 तक पहुंच सकता है। 180 का आप एक स्टॉप लॉस रखिएगा।
अच्छा टेक्निकल सेटअप है, अच्छा मोमेंटम है इन काउंटर्स में, और जो स्टोरी बिल्डअप होते हुए नजर आ रही है ना, वो बता रही है कि आगे इन काउंटर्स में मोमेंटम जो है वो भी जारी रहेगा। 195 में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 200 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल होता है, अगर उसको क्रॉस कर लिया ना इस काउंटर ने, फिर तो 230 240 तक भी ये काउंटर जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए इंट्राडे के लिए 195 के आसपास का टारगेट आपको लेके चलना चाहिए। फ्यूचर्स में जो काउंटर मैंने चुना है वो है SBI लाइफ का। अब देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इस हफ्ते जो है मंथली एक्सपायरी है, उसके बाद 25 तारीख से निफ्टी में बदलाव होने वाले हैं। आपने आशीष भारतीय एयरटेल को फ्राइडे बेचा था, राइट? तो आज मैं SBI लाइफ को खरीदने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय इंफ्राटेल को, तो भारतीय इंफ्राटेल जो है वो निफ्टी से बाहर जाने वाला है, और SBI लाइफ जो है वो दरअसल अब निफ्टी 50 का हिस्सा बनने वाला है। तो इसके चलते आपको इस काउंटर में खरीदारी करके चलनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगा वैसे वैसे फंड्स की जो तरफ से ट्रैक्शन है इस काउंटर में और बढ़ते हुए आपको दिखाई दे सकता है। इसके लिए इस काउंटर में खरीदारी करके चलनी चाहिए। वैसे भी लाइफ इंश्योरेंस एज अ स्पेस जो है वो काफ़ी स्वीट स्पॉट में है। HDFC लाइफ ऑलरेडी अपनी जगह बना चुका है निफ्टी 50 में, अब SBI लाइफ की बारी है। तो इस काउंटर में खरीदारी करके चलिए, आपको अगले कुछ दिनों में इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है लोगों का वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और खासकर फंड हाउसेस का। इसके लिए 880 के लेवल के लिए आज इसको अप्रोच करें, 835 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आशीष, आपका फ्यूचर्स में वरुण, मैं बिकवाली करना चाहूँगा। जिस तरीके से आप ग्लोबल सेटअप देख रहे हैं, एक बात साफ है कि आपको सुस्ती के संकेत, गिरावट के संकेत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, कोई खास पॉजिटिव खबर है नहीं। अब देखिए, एक हाई बीटा जो कहीं ना कहीं स्टॉक्स कह लीजिए या पूरा सेक्टर जो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स है, वो आपको भरपूर जो है ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देता है। और मुझे लग रहा है कि अगर आज बाजार में फर्दर यहाँ से गिरावट होती है तो वो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा ईदर साइड। ये मेरी बात ध्यान रखेगा कि अगर बाजार में तेजी आती है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं आप देखिए इनका जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं रिवर्स होते हुए नजर आएगा। थोड़ा सा रिस्की बेट है, लेकिन अगर आज बाजार गिरता है तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में आप बिकवाली कर सकते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो पिछले एक हफ्ते में स्टॉक में ज्यादा गिरावट भी देखने को मिली थी। इसके मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉशियसली यहाँ पर ट्रेड करना होगा। जो स्टॉप लॉस भी मैंने आपको समझाया है वो बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से आप गिरावट जो है उसका फायदा उठा सकते हैं। करीब 174 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे। 180 के आसपास की क्लोजिंग है। मैंने बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव जो स्टॉप लॉस है वो दे दिया है, लेकिन आप इसको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 181 का जो स्टॉप लॉस है वो लगाकर आप यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। अगर बाजार में गिरावट आती है तो यहाँ पर जो लक्ष्य है वो हासिल होते हुए नजर आएंगे। ये जो कैटेगरी है वो ऑप्शंस की है, और ऑप्शंस में देखिए खास बात ये होगी कि अब क्योंकि 3 दिन बचे हैं एक्सपायरी के लिए, जो ऑप्शंस की वैल्यू है बेहद सस्ती हो चुकी है। ऐसे में आप देखिए ऑप्शंस में आप काफी बढ़िया रणनीति बना सकते हैं। मुझे लग रहा है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल, जैसे कि मैं ब्रेक से पहले डिस्कस भी कर रहा था आपके साथ वरुण, कि बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में अगर बाजार में गिरावट होती है तो आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और PNB का सेटअप जो है बहुत परेशान करने वाला है। आप पिछले करीब 1 महीने से देख लीजिए स्टॉक लगातार कहीं ना कहीं गिरा ही गिरा है, और मुझे लग रहा है कि बाजार की बिल्कुल तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया। यहाँ पर कुछ एक वीकनेस इनहेरेंट नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो स्टॉक को पुल डाउन कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप देखिए कि मुझे लग रहा है कि फर्दर अगर बाजार में वीकनेस होती है तो PNB यहाँ पर जो है पुट खरीद कर आप बिकवाली कर सकते हैं। 32 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीदनी है। 32.55 के आसपास की जो कैश में क्लोजिंग है वहाँ पर आपको देखने को मिली थी शुक्रवार के सत्र में, और यहाँ पर जो 65 पैसे के आसपास की क्लोजिंग है इस ऑप्शन की, आप 45 से 55 पैसे की रेंज में यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। और एक और रणनीति बना सकते हैं कि यहाँ पर जो 30 का पुट ऑप्शन है उसको बेच दीजिए, तो फर्दर अगर आप देखें तो आपको 15 पैसे का क्रेडिट आते हुए दिखेगा। कॉस्टिंग कम हो जाएगी। जो टाइम वैल्यू है 3 दिन की फर्दर, उसका भी एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आप ऐसी रणनीति बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक नेकेड ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूं फिलहाल इंट्राडे बेसिस पर। मुझे लग रहा है कि आज अगर ये स्टॉक जो है PNB 31-31.50 के आसपास जाता है तो इस ऑप्शन की वैल्यू 90 पैसे हो जाएगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 15 पैसे का। थोड़ा हीरो जीरो काइंड ऑफ ट्रेड है, रिस्की ट्रेड है, लेकिन अगर हमारा डायरेक्शन सही हुआ तो यहाँ पर जो मुनाफा है भरपूर होते हुए दिखेगा। वरुण, ऑप्शन में आपने कौन सा स्टॉक चुना है? देखिए, आपने एक PSU बैंक को बेचा है, मैं एक प्राइवेट बैंक को खरीद रहा हूँ, ऐसी बात है। दरअसल अगर आप फ्राइडे को देखते हैं ना, तो ये जो सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी में जिस तरह से फॉल आया, ये थोड़ा समझ में आया नहीं कि इस तरह का फॉल क्यों आया। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या किसी ने रॉन्ग ऑर्डर प्लेस तो नहीं कर दिया, उसकी वजह से इस तरह का फॉल आया, क्योंकि कोई न्यूज़ ऐसी कोई बड़ी दिखाई दी नहीं जिसकी वजह से इस तरह का खासकर बैंक निफ्टी में फॉल आए। चलिए, अब वो तो हो गया, लेकिन उसके पहले का अगर आप सेटअप देखते ना, तो एक प्राइवेट बैंक था जिसमें सेटअप काफ़ी बेहतर देखने मिल रहा था, और वो था ICICI बैंक। पूरे दिन अगर आप देखें ना तो आधा से 1% के आसपास की तेज़ी इस काउंटर में लगातार बनी हुई थी। और जो अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते तो ओपन इंटरेस्ट में लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही थी। तो ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा था कि ये काउंटर जो है यहाँ से तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। हालांकि उसके बाद बैंक निफ्टी में गिरावट आ गई, उसके चलते आपने देखा कि बैंकिंग जितने स्टॉक्स थे
सबकी भरपूर धुलाई हुई है और इसके चलते आईसीआईसीआई बैंक जो है वो भी धुलाई 370 के नीचे आ चुका है। मैं आपको ऑलमोस्ट एक एट द मनी कॉल ऑप्शन है 370 का, वो खरीदने की सलाह दूंगा, उसको खरीद के चलिए। फिलहाल 6-7 रुपये के आसपास ट्रेड करो, 8.5 के आसपास के टारगेट्स के लिए आज आपको इसको अप्रोच करना चाहिए। 6 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे लगता है वो जो मोमेंटम है, हो सकता है कि पीएसयू बैंक्स में आपको ज़्यादा दबाव देखने मिले, प्राइवेट बैंक्स शायद थोड़े आउट परफॉर्म करे। और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एक स्टॉक जो मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म कर सकता है, चांसेस है, वो है आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि फ्राइडे को बिफोर द फॉल जो सेटअप था वो इस काउंटर का काफ़ी अच्छा था। इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक का एक जो कॉल ऑप्शन है ऑलमोस्ट एट द मनी, वो खरीदने की सलाह दे रहा हूँ। अब यहाँ पे टेक्निकल पिक जो है वो भी एक बैंकिंग काउंटर है, लेकिन ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है और ये है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस काउंटर का आप सेटअप देख लीजिए। एक ही दिन में इस काउंटर ने, इस स्टॉक ने 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों को पार किया है एक साथ। जो मार्केट में फॉल आई थी उसमें ये गिरा, लेकिन उसके बाद देखिए बेहतरीन यू शेप रिकवरी इंट्राडे में इस स्टॉक में देखने मिली है। और एक ही दिन में अगर कोई स्टॉक 50 डीएमए क्रॉस करता है, उसके बाद बैंक निफ्टी में अगर कंसोलिडेशन या थकावट आती है, पूरा बैंक निफ्टी गिरता है, सारे बैंकिंग एनबीएफसी काउंटर सब गिर जाते हैं, लेकिन ये स्टॉक फिर से रिकवरी दिखाता है और 200 दिन का डीएमए जो है उसको क्रॉस कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाता है कि किस तरह से ट्रेडर्स का इस काउंटर में कन्विक्शन है। और इसी कन्विक्शन के चलते मुझे लगता है ये जो रैली है एटलीस्ट इस काउंटर में भी, इस स्टॉक में भी आगे जारी रह सकती है। अच्छे खासे इसने अपने डीएमएस को क्रॉस किया है। इसके लिए 760 का लक्ष्य जो है आपको इस काउंटर में देखने मिल सकता है। 712 के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। लेवल्स भी आपको बता देता हूँ, जो 200 डीएमए का लेवल था वो 719 का था और 50 डीएमए का जो लेवल था वो 705 का था। इसके लिए मैंने ऑन द सेफर साइड 712 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस दिया है, क्योंकि अगर 200 डे डीएमए टेस्ट होता है और उसके नीचे भी जाता है तो 50 डीएमए का इसको सपोर्ट अभी भी मिलेगा। इसके लिए कह रहा हूँ 712 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है इस काउंटर में अभी भी तेज़ी जो है वो जारी रहेगी। 760 के लक्ष्य आपको मैं इस काउंटर में आज सुझा रहा हूँ। टेक्निकली मुझे लग रहा है कि पेपर स्टॉक्स में आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ नजर आ रही है, एक बढ़िया एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। मैंने जेके पेपर को चुना है और यहाँ पर देखिए आप शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली थी। चार्ट्स देखकर आपको ऐसा लगा कि कुछ स्मार्ट हैंड जो है इन स्टॉक्स को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। एक और पेपर स्टॉक है मेरी लिस्ट में, मैं आपको अंत में बताऊंगा, लेकिन जेके पेपर का जो सेटअप है मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो ना 100 रुपए के आसपास आते ही कहीं ना कहीं स्टॉक जो है हलचल में आ जाएगा। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो 100 रुपए से दूर है, करीब 97 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। मैं थोड़े से कंजर्वेटिव लक्ष्य ध्यान में लेके चल रहा हूं, लेकिन अगर ये 100 पार कर जाता है तो आपको एक सस्टेनेबल पोजिशनल रन अप देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक ने अभी तक बाजार की तेजी में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। और पेपर स्टॉक्स में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है आपको जेके पेपर में नजर आएगी। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो फंड मैनेजर्स हैं अब वो भी इसको स्टॉक को अक्यूमुलेट करते हुए नजर आए। मुझे लग रहा है कि 99 रुपये 70 पैसे के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर इंट्राडे पोजीशन ले सकते हैं। थोड़ा नीचे मिले तो और खरीदारी करेंगे, यहाँ पर अक्यूमुलेशन करके आप एक रणनीति बना सकते हैं। केवल 94 रुपये 80 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एक सस्टेनेबल रनअप की मैं उम्मीद लगा रहा हूँ। अगली कैटेगरी है फंडा पिक और इसमें मैंने बिकवाली करने का स्टॉक चुना है हैवेल्स। दरअसल अगर आप देखें तो टेक्निकली कहीं ना कहीं थोड़ा से तेजी के बाद एक सुस्ती के संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर भी आती हुई दिख रही है। खबर ये आ रही है कि 1 अक्टूबर से जो ओपन सेल एलईडीज हैं इनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 5% लगती हुई नजर आएगी। अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर हैं इनके लिए ओपन सेल जो है एक बड़ा कंपोनेंट होता है, खासतौर पर टीवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब हैवेल्स आप सोच रहे होंगे कि टीवी कैसे बनाते हैं, इनकी जो लॉयड सब्सिडरी है वो टीवी बनाती है। हालांकि इतनी मार्केट की पोजीशनिंग अच्छी नहीं है, लेकिन अब क्या करें, देखिए डिक्सन टेक इतना ज्यादा चल चुका है, उसके लिए कई ज्यादा नेगेटिव होगा, लेकिन स्टॉक एफएनओ में नहीं है तो बिकवाली नहीं कर सकते। हैवेल्स मुझे लग रहा है कि इस खबर का असर आपको हैवेल्स में देखने को मिलेगा। 100% आप समझिए कि इसका जो इम्पैक्ट है वो जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि जितने भी ओपन सेल जो इंपोर्ट होते हैं वो सब चाइना से आते हैं और घरेलू जो मैन्युफैक्चरिंग है इस चीज़ की वो बहुत कम है। दरअसल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है, लेकिन कंपनी जो एग्जिस्टिंग अपना जो रॉ मटेरियल सोर्स करती हैं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होगा। हैवेल्स के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है 657 के लक्ष्य के लिए और 685 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। मेरे ख्याल से ये ओपन सेल तो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते ही नहीं है और इस पर 5% ड्यूटी अगर लगा दी है तो आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है कि बाहर से आपको लेना पड़े, मेरे ख्याल से 65 to 70% कॉस्ट होता है एक एलईडी बनाने का ओपन सेल का, राइट आशीष? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ऐसा होता है तो एफटीए कंट्री से आप फिर से हो सकता है कि टेलीविजन सेट जो इंपोर्ट होते हुए देखेंगे। नो डाउट, देखते हैं इसका इम्पैक्ट कितना होगा। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है कि इसका नीजर रिएक्शन जो है वो जितने टीवी बनाने वाले हैं ना उन पे होगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे कि आपने कहा कि एफएनओ में नहीं है, इसके लिए नहीं बेच सकते, होता तो आज इस काउंटर पे भी दबाव आपको देखने मिलता। चलिए, फंडामेंटल मेरा जो पिक है वो है आईटीसी।
अब देखिए आशीष, ये पिक देना ना वो बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि ये स्टॉक चल नहीं रहा है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए आज एक खबर आई है इस कंपनी के लिए, वो ये है कि डेलेक्टेबल टेक्नोलॉजीज में इसने अपना हिस्सा जो है उसको बढ़ाया है। यानी कि ये कंपनी जो है वो लगातार जो FMCG कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए ये कंपनी बटोरते जा रही है धीरे धीरे। मुझे याद है एक समय पे इन्होंने कहा था कि 2030 तक हमारा जो FMCG का रेवेन्यू है वो 1 लाख करोड़ करेंगे। हालांकि उसके बाद इन्होंने अपना जो टाइमलाइन है उसको बढ़ा दिया, तो लोगों को काफ़ी चिंता थी कि यार FMCG में ये कंपनी कुछ कर नहीं रही है, इतना कुछ खास। नो डाउट वो एक हैंगओवर जो इस स्टॉक पे हमेशा बना रहेगा। लेकिन याद रखिए 300 से करेक्ट होके एक निफ्टी का काउंटर ऑलमोस्ट 180 के आसपास आ चुका है। ये खबर का असर आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा, स्टॉक पे आज देखने मिलेगा। इसके अलावा कुछ लेवल्स आप याद रखिए स्टॉक के, जो आपको सिर्फ आज ही नहीं हमेशा ट्रेडिंग के काम आएंगे। ये स्टॉक जो है 150, 180 और 200 इन 3 लेवल्स के बीच में हमेशा से अटकता रहता है, ट्रेड करता रहता है। गिर के ज़्यादा से ज़्यादा 150, 155 तक जाता है, वहाँ से फिर से रिबाउंस दिखाता है, 180 तक आता है। अगर 180 के ऊपर टिक गया तो फिर ये 200 तक जाता है, 200, 202 के आसपास टिक गया तो 220 तक जाता है। ये इसका सेटअप हमेशा से है और वही सेटअप अभी भी देखने मिल रहा है। 150 यानी कि यहाँ से काफ़ी गिरावट के बाद अब ये 180 के लेवल के आसपास आ चुका है। आज इस खबर के चलते अगर थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिली तो फिर से ये स्टॉक जो है आपको 185 के लेवल्स के आसपास जो है वो दिखा सकता है। तो उसी लेवल के लिए आपको इस स्टॉक को अप्रोच करना चाहिए। और अगर 185 का लेवल भी इसने निकाल दिया और उसके आगे थोड़ी और 2-3 रुपये की तेज़ी आ गई ना, तो फिर स्टॉक को आपको 200 के लेवल के लिए अप्रोच करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है 176 का रखिए। मुझे यहाँ से और बहुत बड़ी गिरावट जो है ITC में लगती नहीं है। फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत अच्छा है। नो डाउट सिगरेट का बिजनेस है, इसके लिए हमेशा एक हैंगओवर रहता है कि अगर किसी ने वो जो सिन टैक्स है वो बढ़ा दिया तो क्या होगा इस काउंटर का, स्टॉक का, और वो जो सुट्टी का स्टेक है अगर वो बेच दिया तो स्टॉक का क्या होगा। इन दो हैंगओवर्स के चलते स्टॉक हमेशा दबाव में रहता है। लेकिन आज इस खबर के चलते और जो टेक्निकल सेटअप मुझे बता रहा है वो बता रहा है कि कम से कम कुछ तेज़ी आपको स्टॉक में आज देखने मिल सकती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पिक की। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट पिक है वो है महानगर गैस। आशीष, आपने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि गैस कंपनीज किस तरह से तेज़ी दिखा रही थी। इनफैक्ट मेरे ख्याल से आपने ही तो IGL का स्टॉक भी दिया था, रिकमेंड किया था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। वहाँ पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है। मेरे ख्याल से 380, 370 के आसपास से जो तेज़ी शुरू हुई है वो 400 के ऊपर इस स्टॉक को ले जा चुकी है। लेकिन अब आपको फोकस करना चाहिए दूसरे गैस स्टॉक्स पे। चाहे तो मैं अडानी गैस ले लेता, लेकिन वो स्टॉक काफ़ी चल चुका है। और अगर गैस स्पेस में अगर किसी स्टॉक में मुझे बेट करना है तो मेरे लिए वो MGL होगा। गैस स्पेस जो है वो एक सनराइज सेक्टर है। हालांकि जो ओपन एक्सेस पॉलिसी है उसके चलते ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में दबाव में थे, लेकिन अब वो आई नहीं है, कब आएगी पता नहीं। उसके पहले चाहिए तो आप MGL जैसे काउंटर में खरीदारी करके चल सकते हैं। 1200 के ऊपर का इसका 52 वीक हाई है, फिलहाल करीब 900 के आसपास चल रहा है। खरीद के चले 1100 के लक्ष्य जो है आपको आने वाले 4 महीने में इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने एक छोटी सी कंपनी को चुना है, रूपा एंड कंपनी। अगर आप कहीं ने देखें तो अंतर्वस्त्र बनाने के कारोबार में है कंपनी, और जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मुझे लग रहा है कि फिर से जो स्टॉक है अपना जो 52 वीक हाई है 252 रुपये के आसपास, वो कहीं ना कहीं टच करते हुए नजर आएगा। इसके लिए मैं 250 रुपये के लक्ष्य ध्यान में रखते हुए खरीद रहा हूँ। लेकिन जो कंपनी का कारोबार है वो भी अगर आप देखें तो बहुत ही फास्ट मूविंग है कहीं ना कहीं, और जिस तरीके के वैल्यूएशन बाजार इसे फिलहाल दे रहा है वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाजार जो है पूरी तरीके से वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। केवल 20 के मल्टीपल पर आपको मिल रहा है ये स्टॉक। 12 महीने का समय देंगे तो टेक्निकल चार्ट से सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से आपको 250 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगली जो कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर कहाँ आपको एक्शन देखने को मिलेगा, और इस कैटेगरी में मैंने चुना है CMEC लिमिटेड को, क्योंकि दरअसल अगर आप देखें तो खबर आती हुई दिख रही है कि इन्होंने जो है इनके प्रमोटर HAL ऑफशोर और PSE इन्होंने करीब 60,000 शेयर खरीदे और इनकी जो हिस्सेदारी है अब 69.57 से बढ़कर 69.8% हो गई है। कंपनी का साइज बहुत छोटा है। मुझे लग रहा है इस खबर का बढ़िया रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड मैं आपको एक एडवाइस दे दूं कि अगर ये स्टॉक आप ज़्यादा गैप अप ओपनिंग देखें तो छोड़ दीजिए। आइडियाज ढेर सारे हैं आपके पास। 415 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। 392 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अच्छा, खबरों के लिहाज से जो स्टॉक्स मेरे रडार पे है उसमें है अडानी ग्रीन। अगर आप देखें तो इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में बेहतरीन मोमेंटम देखने मिल रहा है, लेकिन इस मोमेंटम के बावजूद फंड्स के तरफ से इस काउंटर में खरीदारी देखने मिल रही है। वैंगार्ड ग्रुप और वैंगार्ड का जो इमर्जिंग मार्केट फंड है उसने यहाँ पे करीब 1 करोड़ 30 लाख शेयर जो है
वो खरीदे हैं। एनएससी के बल्क डील में जाके अगर आप देख लें तो वहाँ आपको देखने मिलेगा। और अडानी ग्रुप में ये एक ही स्टॉक है जो 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप रखता है। इनफैक्ट पूरे अडानी ग्रुप में अगर आप देखें तो 30 से 40% के आसपास का मार्केट कैप जो है वो केवल अडानी ग्रीन का है। फंड की तरफ से बाइंग हो रही है। मेरे ख्याल से इस स्टॉक में आज तेजी बन सकती है। 695 के लक्ष्य आप इस स्टॉक में देख सकते हैं। 650 का स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए। माई चॉइस की बात करते हैं तो माई चॉइस में 2 स्टॉक जो मैंने लिए हैं वो बेसिकली ब्रोकरेज फर्म से। अब ब्रोकरेज फर्म्स लेने की रीज़न ये है क्योंकि आईपीओ मार्केट काफ़ी गर्म है। तो आईपीओ मार्केट से फ़ायदा किसको होता है, वो है ब्रोकरेज फर्म्स को। अगर आपको जिन कंपनीज़ के आईपीओ आ रहे हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कैम्प्स का आ रहा है और दूसरा और 2-3 एंजल ब्रोकिंग का आ रहा है, तो ये जो आईपीओस आ रहे हैं इनका जो फ़ायदा है वो इन स्टॉक्स को मिलता है। और नहीं भी मिले ना कोई बहुत बड़ा फ़ायदा, क्योंकि काफ़ी सारे नियम रेगुलेशन है जिसकी सेबी लगा रही है ब्रोकरेज फर्म्स पे, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन एक बात याद रखिए, ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लगातार लोग यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं और आईपीओ मार्केट जो है वो गर्म है। इसके चलते अगले कुछ दिनों तक ये जो थीम है ना ब्रोकरेजेस की, ये काफ़ी एक्टिव रहने वाली है। और इसी के चलते मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 2 ब्रोकरेज फर्म्स जो मुझे अच्छी लगती है उनमें मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। जेएम फाइनेंशियल 86 का लक्ष्य और मोतीलाल ओसवाल 680 का लक्ष्य। हालांकि काफ़ी सारे और ब्रोकरेज फर्म्स है जहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप की मिल जाएगी आपको, ईडलवाइज मिल जाएगी आपको, आईआईएफएल ग्रुप की मिल जाएगी। आप जहाँ चाहिए पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक ये जो स्टॉक्स है, ये जो थीम है वो चलने वाली है इस पूरे आईपीओ मार्केट के चलते। जेएम फाइनेंशियल मोतीलाल ओसवाल में मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। और एक माई चॉइस है इंडिया मार्ट इंटरमेश। अब देखिए फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है और इसके पहले अब लगातार काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकल के ये आ रही है कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन सेल्स देखने मिल सकती है। तो उसी के चलते इंडिया मार्ट इंटरमेश जो है उसमें खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 5000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 5250 के लक्ष्य के लिए आपको इस स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए। 4950 का एक स्टॉप लॉस रखिए। देखिए इस कैटेगरी में पहला स्टॉक मैंने चुना एमएसटीसी। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। पिछले हफ्ते भी मैंने आपके इसके टेक्निकल सेटअप के बारे में बताया था और वीकेंड के दौरान मैं देख रहा था कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी की खबरें हैं अब वो कहीं ना कहीं फिर से आपको नजर आती हुई दिखेंगी और ऑटो स्टॉक से ज़्यादा एमएसटीसी चल जाता है स्क्रैपेज पॉलिसी की खबरों के चलते। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बढ़िया खबर आती हुई दिख सकती है। 180 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। केवल 166 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। CESC ये एक अगला स्टॉक है जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। सेटअप काफ़ी बढ़िया नजर आ रहा है। डेली चार्ज पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, लेकिन शुक्रवार के सत्र में प्रीवियस हाइस को तोड़ा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक्शन दोबारा लौटते हुए नजर आएगा। सारी इंडिकेटर्स अगर आप देखें तो ये इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक बढ़िया रनअप देखने को मिलेगा। 700 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। 660 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी स्टॉक है सुमिटोमो केमिकल। ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद आता है। एमएनसी केमिकल कंपनी और पूरा केमिकल स्पेस अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा बजिंग है। निवेश के लिहाज से भी अगर आप देखें तो स्टॉक बढ़िया है और टेक्निकल सपोर्ट सेटअप भी अगर आप देखें तो ये सजेस्ट कर रहा है कि इंट्राडे मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। 320 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। केवल 288 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए 10 स्टॉक हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब बारी है हमारी पूरी टीम के ऊपर। अगर आप नज़र डालें तो किन स्टॉक्स पे हम बेट कर रहे हैं ये आपको बताते हैं। सबसे पहले मेरी टीम पे नजर डालें तो यहाँ पे सोमानी सिरेमिक्स अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। मोमेंटम अभी भी जारी रहेगा। फंड्स के तरफ से लगातार इस काउंटर पे खरीदारी की सलाह आ रही है। 195 के लक्ष्य के लिए इसको ट्रेड कीजिएगा। SBI लाइफ में खरीदारी करके चलिए 880 के लक्ष्य के लिए। ICICI बैंक के कॉल ऑप्शन जो है 370 का, वहाँ खरीदारी करके चलनी चाहिए। 8.5 रुपये के आसपास का लक्ष्य आपको देखने मिल सकता है। AU स्मॉल फाइनेंस 50 DMA और 200 DMA एक साथ इसने तोड़ा है और मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। इसके लिए टेक्निकली ये स्ट्रॉन्ग लगता है। 760 का लक्ष्य रखना चाहिए। ITC खबरों के चलते और लेवल्स के चलते आपको यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए 185 के लक्ष्य के लिए। महानगर गैस यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। गैस स्पेस जो है वो काफ़ी लुक्रेटिव यहाँ लग रही है। इसके लिए 1100 के लक्ष्य आपको अगले 4 से 5 महीने में देखने मिलेंगे। अडानी ग्रीन वैंगगार्ड फंड की तरफ से यहाँ पे खरीदारी हुई है, उसके चलते आपको 695 के लक्ष्य के लिए इस स्टॉक को खरीद के चलना चाहिए। जेएम फाइनेंशियल और मोतीलाल ओसवाल 2 ब्रोकरेज फर्म्स है जिनमें मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि आईपीओ मार्केट जो है वो काफ़ी गर्म है और वैसे भी जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनका फायदा इनको मिलेगा। इसके दोनों में खरीदारी करके चलिए। और इंडिया मार्ट इंटरमेश, क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है तो ई कॉमर्स फर्म्स जो है उनको बड़ा फायदा होने की काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही है। तो ये भी एक ई कॉमर्स प्लेयर है, तो उसके चलते यहाँ पे खरीदारी आपको करके चलनी चाहिए 5250 के लक्ष्य के लिए। और मेरा जो सबसे पसंदीदा माय बेस्ट पिक होगा वो है MGL।
चलिए कैश का स्टॉक चुना मैंने थर्मैक्स। यहाँ पर एक ब्रेकआउट की उम्मीद है। 808 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और बाजार में अगर गिरावट होती है तो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में आपको वीकनेस साफ नजर आएगी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। पीएनबी का 32 का पुट ऑप्शन खरीदना है और अगर कॉस्टिंग कम करनी है तो 30 का जो पुट ऑप्शन है वो आप बेच भी सकते हैं। पेपर स्टॉक्स में एक अक्यूमुलेशन देखा जा रहा है। जेके पेपर में आप खरीदारी करके चलेंगे और ओपन सेल एलईडीज के इंपोर्ट पर 5% जो ड्यूटी लगाई जा सकती है उसका असर आपको हैवेल्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे। निवेश के लिहाज से बेहतरीन स्टॉक है रूपा और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आप अगर 1 साल के लिए होल्ड करते हैं तो 250 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। खबरों के दम पर सीमेक में खरीदारी करनी है। यहाँ पर प्रमोटर ने करीब 60,000 शेयर खरीदे हैं, इसका एक असर देखने को मिलेगा। एमएसटीसी का सेटअप बढ़िया नजर आ रहा है। इंट्राडे में यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। सीईएससी में एक ब्रेकआउट है, 700 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। और सुमिटोमो केमिकल भी अगर आप देखें तो फंडामेंटली और टेक्निकली ये स्टॉक बेहद मजबूत है। 320 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। और इन 10 स्टॉक्स में अगर आप देखें तो मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है थर्मैक्स में। यहाँ पर जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है मुझे लग रहा है स्टॉक आगे आने वाले में समय में आपको एक सस्टेनेबल रनअप दिखाएगा। 808 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस यहाँ पर इंट्राडे पोजीशन ले सकते हैं। चलिए, तो हमारे जो 10 स्टॉक की सूची है वो हम आपको बता चुके हैं, यानी कि 20 स्टॉक का ओवरऑल जो 360 डिग्री कवरेज है वो हम आपको बता चुके हैं।